आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ। भाई कहने को तो जो एग्जाम हम लोग दे के आते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किताबों में से निकल करके आते हैं। किताबें जहाँ पढ़ाई की बातें होती हैं, क्या हमेशा ये मान के चलना जरूरी है कि हर पढ़ाई की बात केवल पढ़ाई से ही संबंधित है, उसका हमारी लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्वेश्चन जो हमें थोड़ा सा लाइफ के बारे में भी आइडिया देगा और आइडिया देगा हमारी भावनाओं का। रिलेशंस चाहे कैसे भी हो, हम उन रिलेशंस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और हम समझते हैं प्यार की इंपॉर्टेंस को भी, क्योंकि बिना प्यार के तो रिलेशंस डेवलप नहीं होते ना। फिर चाहे वो पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन हो या फिर रिलेशन हो दोस्तों का, हर रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लगाव, मतलब प्यार। न जाने कितनी बार हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में इन भावनाओं को फील किया है, इनकी इंपॉर्टेंस को समझा है हमने। मैं बात रिजेक्शन की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वहां जहां एक रिलेशन मेंटेन हुआ और उसके बाद उस रिलेशन की ताकत का इम्तिहान हुआ। देखिए, जब भी कभी रिलेशन बनते हैं तो चांस ये भी होते हैं कि वो टूटेंगे भी। कहने को तो हम लोग जरूर ये बातें करते रहते हैं कि रिलेशन जिंदगी भर के लिए होंगे, मरते दम तक के लिए होंगे, लेकिन जहां नए रिलेशन बनने की गुंजाइश होती है तो पुराने टूटने के भी चांसेस होते हैं। कभी सोचा इस बारे में कि रिलेशंस स्ट्रॉन्ग थे कितने, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? क्या इस बात पर कि रिलेशन कितनी जल्दी बने, या इस बात पर कि टूटते हुए दर्द कितना हुआ? ये जो दर्द है ये फील कराता है हमें रिलेशन की इंपॉर्टेंस को। देखिए, हर रिलेशन में दो इवेंट होने वाले हैं। एक, जब हम पहली बार मिले और वो जो अट्रैक्शन हमने फील किया कि कितनी जल्दी हम रिलेशन में इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद जब कभी रिलेशन टूटा तो हम पर क्या गुजरी, कितना मुश्किल था उसको बुलाना। सही मायने में तो यही है मापदंड किसी रिलेशन का। एसोसिएशन कभी किसी रिलेशन की ताकत को नहीं समझाता, ताकत को फील कराता है डिसोसिएशन। इसलिए हम लोग दर्द जो फील करते हैं अलग हटने का, ये एहसास दिलाता है कि वो रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट था। कुछ लोग तो इस दर्द से उबर जाते हैं, कुछ गुस्से में बिफर भी जाते हैं, और कुछ तो रो रो के बाल्टियां भर देते हैं। बट ये स्टोरी है क्या हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं? देखिए, जैसे दो इंसानों का मिलना और बिछड़ना उनके रिलेशन की ताकत पर डिपेंड करता है, सेम ऐसे ही बायोलॉजी में भी ना जाने कितने इंटरेक्शन इन्हीं दो बातों पर टिके हुए हैं, मिलने और बिछड़ने पर। अब क्वेश्चन नंबर 34 को ले लो। A hypothetical polypeptide hormone bind to its receptor with an associated rate constant Ka, जिसकी वैल्यू दी हुई है, और एक डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट। चाहो तो तुम ये बोल दो कि भाई ये एक टिपिकल क्वेश्चन है पढ़ाई की बातों का, लेकिन रियलिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही बहुत कुछ बातें हमें अपनी लाइफ की भी समझ में आती है, मैथमेटिकली या फिर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर चीज की इक्वेशन है। जैसे कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है तो अगर मैं एक इक्वेशन डिफाइन कर दूं कि R प्लस L मतलब रिसेप्टर और लाइगेंड जुड़ करके RL कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो इनकी फॉर्मेशन के रेट को हम बोलेंगे K1 और हटने के रेट को बोलेंगे K-1। और इन्हीं रेशियोज को जब हम देखते हैं खास तौर से इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई दोनों ही कंडीशन जब वो फ्री स्टेट में थे, R एंड L अलग अलग और RL जुड़े हुए, तो कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पर। और कंसंट्रेशन तो डिपेंड करती है रेट्स पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसोसिएशन, और इन्हीं की रेशियो को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में भी जानते हैं। जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो हम कई तरह की वैल्यूज लेके आते हैं, जैसे कि Kd, Ka या फिर K इक्विलिब्रियम। एंजाइम्स का सबस्ट्रेट से बाइंड करना, रिसेप्टर का लाइगेंड से बाइंड करना, या फिर सोल्यूट का किसी चैनल से बाइंड करना, ये सबके सब मॉलिक्यूल्स इसी काइनेटिक को फॉलो करते हैं, और इसीलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जब कभी दो लोग मिलेंगे तो मिलकर के आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये इनका एसोसिएशन कांस्टेंट है।
लेकिन जब ये अलग हटते हैं तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है और इन्हीं दोनों की वैल्यूज को सॉल्व करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर डालते हैं। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे हमेशा याद रखिएगा कि k इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालने के लिए kd डिसोसिएशन की वैल्यू ऊपर और ka एसोसिएशन की वैल्यू नीचे। अब जहां kd की वैल्यू दे रखी है 6.9 इंटू 10 की पावर -6 पर सेकेंड, सिमिलरली हमें वैल्यू दी हुई है एसोसिएशन कांस्टेंट की भी 3.0 इंटू 10 की पावर 4 पर मोल पर सेकेंड। अब यहाँ कुछ वैल्यू को तो हम काट सकते हैं अभी का अभी, जैसे कि सेकेंड की वैल्यू कट गई, और अगर आप 6.9 को डिवाइड कर दो 3.0 से तो आंसर निकल के आएगा 2.3। लेकिन ये 10 की पावर 4 को आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा तो ये माइनस में हो जाने वाला है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और ये मोल्स भी ऊपर आ जाएंगे। तो आंसर जो आपके पास निकल के आएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -10 मोल्स, यानी कि आंसर नंबर 2। क्वेश्चनों को समझने के लिए दो रास्ते हैं, या तो रट के बैठ जाओ या फिर फील कर लो। जब तुम इस बात को फील करते हो कि ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन की कहानी है, तो जहां एक तरफ तुम्हें अपने रिलेशन समझ में आएंगे, उनको निभाने की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, तो दूसरी तरफ इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल छोटा मोटा मैथ्स का ज्ञान होना अनिवार्य है, और अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। iFly के साथ गेट, नेट, डीबीटी, ARS, ICMR और सेलेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। MSc एंट्रेंस के लिए JNU, IIT और टिफर जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। iFly की ये क्लासेस बड़ी शॉर्ट हैं, एक्यूरेट हैं, फास्ट हैं और एफिशिएंट भी हैं। ये क्लासेस आपके घर पर होती हैं, आप जब चाहो इन लेक्चर्स को कर सकते हो। ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू सपोर्ट मिलता है। इन हाई क्वालिटी लेक्चर्स को करने के लिए आप iFly ज्वाइन कर सकते हैं। iFly क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिलहाल तो मजे कीजिए, बाय बाय।